Assalamu alaikum, dear students. Welcome to lecture series of New Secondary Mathematics Book 2 Updated Edition. Dear students, today we will solve question number 1, 2 and 3 of exercise 3B. Dear students, question number 1, 2 and 3 related हैं डिस्काउंट से, यानी कि हमारा आज का कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, डिस्काउंट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं डिस्काउंट का. सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास डिस्काउंट क्या है. द अमाउंट ऑफ रिडक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस और मार्क प्राइस, यानी कि किसी भी आइटम की ओरिजिनल प्राइस से अगर अमाउंट रिड्यूस हो जाती है यानी कम कर दी जाती है तो वो डिस्काउंट होता है. ठीक है. नाउ ओरिजिनल प्राइस और मार्क प्राइस इज सेम. लाइक ओरिजिनल प्राइस को हम मार्क प्राइस भी कहते हैं. जैसे कि एक यहाँ पे आपको स्कूल बैग दिखाई दे रहा है. ठीक है, कोई भी आइटम हो गया. अब यहाँ पे इसका एक प्राइस टैग लगा हुआ है. ठीक है, $8. सो ये उसकी मार्क प्राइस है या ओरिजिनल प्राइस है. ठीक है. अब डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हम किस तरह से डिस्काउंट फाइंड करेंगे. मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी कि ओरिजिनल प्राइस या फिर कैश प्राइस. ठीक है, ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए. मार्क प्राइस, ओरिजिनल या कैश प्राइस. ठीक है, ऑल आर सेम. सो मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, सो यू कैन फाइंड डिस्काउंट. एंड डिस्काउंट की परसेंटेज किस तरह से फाइंड करेंगे. आप पहले डिस्काउंट फाइंड करेंगे, divided by mark price multiplied by 100%. So start कर लेते हैं इसके questions को attempt करना. Dear students, we have the first question. The necklace priced at $580, यानी उसकी प्राइस जो है वो $580 है, is sold for $464 और इसको सेल कर दिया गया है 464 में. फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट. यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट. ठीक है. सो सबसे पहले हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे. आप देख सकते हैं कि इस पे हमें डिस्काउंट है. ठीक है, प्राइस उसकी थी यानी मार्क प्राइस थी, ओरिजिनल प्राइस 580, लेकिन हमें जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो 464 यानी कम कीमत पे प्राइस पे वो सेल हुआ है, तो ऑब्वियसली डिस्काउंट पे सेल हुआ है. ठीक है. सो हम कर लेते हैं उसका पहले डिस्काउंट फाइंड एंड देन परसेंटेज डिस्काउंट. आपको डिस्काउंट फाइंड करना है. मार्क प्राइस आपकी है $580 एंड जो सेल प्राइस है वो है आपके पास $464. सो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए कितना डिस्काउंट हुआ है आप यहां से मुझे बता भी सकते हैं. ठीक है, डायरेक्टली. और हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो हमें डिस्काउंट पता चल जाएगा. सो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो सब्ट्रैक्शन विल गिव यू $116. ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, डिस्काउंट. और आपने फाइंड क्या करना है, परसेंटेज डिस्काउंट. ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्काउंट परसेंटेज या परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो आपने फाइंड करना था. ठीक है. सो परसेंटेज डिस्काउंट के लिए, डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%. सो डिस्काउंट इज this, mark price is 580 into 100%. Now we will do a simplification. यहाँ से इसको simplify कर लेते हैं. और 2 times 4 to 9 times 18 to 5 times 10. ठीक है. So then 116 over 29. Then 116 or 29 one times and 29 four times. So you are left with 4 into 5, 20%. That is our discount percentage. Question number 2.
The mark price of a folding table at a hypermarket is $45. हमारे पास एक फोल्डिंग टेबल की जो प्राइस है मार्क प्राइस थे, ओरिजिनल प्राइस है, कैश प्राइस है $45. द हाइपरमार्केट गिव्स अ 12% डिस्काउंट. अब हमें 12% डिस्काउंट मिल रहा है ड्यूरिंग अ सेल. ठीक है. फाइंड सेल प्राइस ऑफ द टेबल. नाउ दे आर सेइंग कि जब 12% डिस्काउंट के बाद आपकी वो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी. ठीक है. सो बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको 12% डिस्काउंट मिला है. ठीक है. तो डिस्काउंट करने के बाद आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी. तो आपने ये 12% परसेंटेज में आपको गिवन है कि इतना डिस्काउंट. आप इसकी अमाउंट फाइंड करें कि 12% कितना डिस्काउंट होगा. ठीक है. और देन यू कैन इजीली फाइंड द सेलिंग प्राइस. सो स्टार्ट करते हैं. सो यू हैव बीन गिवन मार्क प्राइस आपको गिवन है, दैट इज $45, and discount percentage is given, that is 12%. You have to find sale price. ठीक है. आपने फाइंड करनी है सेल प्राइस. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्काउंट कितना, 12% क्या अमाउंट है आपके पास. ठीक है. सो डिस्काउंट हम फाइंड कर लेते हैं. अब ये जो आपको डिस्काउंट है 12%, ये मार्क प्राइस का है. सो 12% ऑफ 45. सो इट विल बी, यानी 45 का ये जो 12% इस पे डिस्काउंट मिल रहा है हमें, वो कितनी अमाउंट है. सो इसे सॉल्व कर लेते हैं. 520 टाइम्स 100, 59 टाइम्स 45. देन 12 और 20 की भी हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. 2 6 2 10, then 2 3 times and 2 5 times. ठीक है. So you are left with 3 into 9 divided by 5. So इसको हम 3 9 times 27 divided by 5 will give you $5.4 का डिस्काउंट हुआ है. ठीक है. So अब हम इसकी सेलिंग प्राइस इजीली फाइंड कर सकते हैं. यानी मार्क प्राइस थी 45 और डिस्काउंट आपको मिल गया है जी उस पे 5.4. सो अब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी. 45 माइनस 5.4, $39.6. ठीक है. ये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी. ठीक. मार्क प्राइस थी 45 और 12% डिस्काउंट के बाद 39.6. Now we are moving towards the last question of this video, that is question number 3. Question number 3. During a sale, there is discount of 7% on a television set. If the discount is $49, find the mark price and the sale price. Dear students, आपको given है डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, डिस्काउंट भी गिवन है कि जो डिस्काउंट 7% है वो कितना बनता है. ठीक है. अमाउंट कितनी बनती है. डिस्काउंट परसेंटेज भी गिवन है, दैट इज 7%, एंड डिस्काउंट अमाउंट जो गिवन है वो भी आपको पता है 49. सो इन द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू फाइंड मार्क प्राइस. ठीक है. मार्क प्राइस आपने फाइंड करनी है. अब डियर स्टूडेंट, ये आप जो डिस्काउंट हुआ है, ठीक है, वो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट हुआ है और हमें मार्क प्राइस नहीं पता. ठीक है. बट वी नो इट कि जो डिस्काउंट है ऑब्वियसली ओरिजिनल प्राइस पे हुआ है. ठीक है. ये जो 7% डिस्काउंट हुआ है ये मार्क प्राइस पे हुआ है. ठीक है. अब यहां पे हम ये कर सकते हैं कि मार्क प्राइस को सपोज कर लें x. अगर हम नहीं भी सपोज करते तो इसको MP मार्क प्राइस ही रहने देते हैं, देन ऑल्सो इट्स करेक्ट. डिस्काउंट आपको वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 49 का हुआ 7% मीन्स आउट ऑफ 100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई एंड MP. टू फाइंड MP फ्रॉम हियर you will shift this hundreds towards
लेफ्ट साइड, सो यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके इक्वेशन के मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 यहाँ एमपी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 7 1 टाइम्स 7 7 टाइम्स 49, सो 7 into 100, 700 इज द मार्क प्राइस जो कि हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड सेल प्राइस। सो सेल प्राइस अब हमने सेकेंड पार्ट में फाइंड करनी है। It's very easy. You know the mark price, you know the discount, so we can easily find sale price. सेल प्राइस कैसे फाइंड होगी? ठीक है, हम देख लेंगे कि हमारी जो मार्क प्राइस है उस पर डिस्काउंट कितने अमाउंट का था तो आपकी सेल प्राइस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मार्क प्राइस जितनी थी उसमें से आप डिस्काउंट जो आपको हुआ है वो माइनस कर देना। ठीक है, सो बाकी आपकी सेल प्राइस हो जाएगी 700, डिस्काउंट ऑलरेडी गिवन था 49, सो इट विल बी $651, that is your selling price. So hopefully students आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 जो कि रिलेटेड थे डिस्काउंट से आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा फेसबुक पेज विजिट कीजिएगा जहां पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव वर्कशीट्स और सोल्यूशन नोट्स मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।